उत्तर प्रदेश में चल रही एसआईआर प्रक्रिया में मेरठ में चलाए जा रहे अभियान पर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। एएलएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शादाब चौहान ने मेरठ डीएम को ज्ञापन सौंपकर क्षेत्र में कार्यरत बीएलओ पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि बीएलओ द्वारा एसआईआर के कार्यों में लापरवाही बरती जा रही है, जिससे आम जनता को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। शादाब चौहान ने ज्ञापन के माध्यम से डीएम से वोटर सूची संशोधन प्रक्रिया की सीमा बढ़ाने की मांग की है। उनका कहना है कि क्षेत्र में कई बीएलओ की लापरवाही के कारण कई पात्र लोगों के नाम सूची में सम्मिलित नहीं हो पाए हैं, जिसके लिए अतिरिक्त समय दिया जाना आवश्यक है। कुछ लोगों को फॉर्म नहीं मिले हैं और अगर मिले हैं तो उन पर अभी तक कार्य नहीं किया गया है। अभी तक 30% फॉर्म ही डिजिटलाइजेशन किए गए हैं, जबकि समय सीमा काफी कम बची है। ऐसे में एसआईआर की प्रक्रिया पूर्ण कैसे हो पाएगी? सिस्टम पूरा डेटा होने के बाद भी डेटा नॉट फाउंड बता रहा है। आरोप है कि ईपीआईसी कार्ड होने के बाद भी लिस्ट में नाम नहीं है तो एसआईआर फॉर्म नहीं दिया जा रहा है। बीएलओ जनता से संवाद नहीं कर रहे हैं, जिससे जटिलताएं आ रही हैं। फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहे हैं और जो हुए हैं वो भी सही से भरकर सबमिट नहीं किए जा रहे हैं। बीएलओ दबाव में आकर अपना काम नहीं कर पा रहा है। कोई भी भारतीय नागरिक वोट के अधिकार से वंचित न रहे, इसलिए एसआईआर की समय सीमा को बढ़ाए जाने की मांग को लेकर एएलएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष ने कार्य में पारदर्शिता लाने की मांग की है। आज जिलाधिकारी महोदय से मिलने का मुख्य कारण यह है कि एसआईआर की प्रक्रिया पूरे प्रदेश भर में चल रही है, जिसमें बहुत सी समस्याएं पेश आ रही हैं। उनको समक्ष रखने के लिए हम लोग आज यहाँ उपस्थित हुए हैं, क्योंकि मेरठ में हमारी टीम लगातार 500 से ज्यादा लोग सहयोग कर रहे हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में 3000 लोग एमआईएम के एक्टिवली वर्क कर रहे हैं, जन सेवा का कार्य कर रहे हैं एसआईआर की प्रक्रिया में सहयोग के लिए। लेकिन जो समस्याएं आ रही हैं, एक समस्या इस प्रकार से है कि किसी व्यक्ति का पूरा डेटा अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है, उसके बाद भी डेटा नॉट फाउंड बता रहा है। फादर नेम 2003 की वोटर लिस्ट सब मैच कर रही है। दूसरा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि ईपीआईसी कार्ड है, मौजूद है, लेकिन वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, एसआईआर फॉर्म अवेलेबल नहीं है। तीसरी समस्या ये है कि बीएलओ जा नहीं रहे हैं, स्पेशली मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में वो वहीं बैठ करके कर रहे हैं, उसमें जटिलताएं आ रही हैं। फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए हैं और जो डिस्ट्रीब्यूट भी हुए हैं उनको सही से भर करके सबमिट नहीं किया जा रहा है। ये समस्याएं सामने आ रही हैं। चौथा ये है कि पूरे प्रदेश भर में लगातार हमने ये शिकायतें की, जैसे कि किसी की पत्नी अगर किसी दूसरे जिले से संबंध रखती हैं और वो अपनी जानकारी लेकर के जाते हैं तो बीएलओ उसमें हाथ खड़ा कर दे रहे हैं, उनका सहयोग नहीं किया जा रहा है, ट्रेंड नहीं किया गया है और बीएलओ पे भी ऐसा प्रतीत होता है कि जरूरत से ज्यादा दबाव है और इसी कारण वो अपना कार्य नहीं कर पा रहे हैं। अभी तक जो मुझे जानकारी है कि 30% फॉर्म भी डिजिटलाइज नहीं किए गए हैं, जबकि मात्र 8 दिन का समय बचा है। ये समय सीमा बहुत कम है। हम इस समय सीमा को बढ़ाने की मांग करते हैं कि इस समय सीमा को बढ़ाया जाए, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि कोई भी भारतीय नागरिक वोट के अधिकार से वंचित नहीं रहना चाहिए। जब ये एसआईआर बिहार में लागू किया गया था तो बैरिस्टर ओवैसी साहब मुख्य चुनाव आयोग साहब से मिले थे और अपने जो कंसर्न थे वो सामने रखे थे। चुनाव आयोग के बाद हम लोग फिर सुप्रीम कोर्ट भी अख्तर उल इमान साहब इस संबंध में गए थे, जिसके बाद फिर आधार कार्ड को इंक्लूड किया गया था। जब सारी प्रक्रिया पूरी हो गई थी तो 900 लोगों को हमने एड ऑन कराया था आमोर कॉन्स्टिट्यूंसी में। एमआईएम प्रतिबद्ध है जनसेवा के लिए। एसआईआर चुनाव आयोग का अधिकार है, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसकी प्रक्रिया में पारदर्शिता होनी चाहिए, भारतीय नागरिकों के अधिकार सुरक्षित होने चाहिए। और जो समस्याएं आ रही हैं, खास करके ट्रेंड बीएलओ ईपीआईसी कार्ड होने के बावजूद भी वोट का ना होना और डेटा नॉट फाउंड जैसी समस्याएं जो हैं, टेक्निकल एरर्स जो हैं, उस पर संज्ञान लिया जाना चाहिए। और हमने संपर्क करने का ईआरओ से भी प्रयास किया गया, तो ईआरओ भी उस समस्या का समाधान करने में असफल प्रतीत हुए, लेकिन जिलाधिकारी महोदय ने हमको आश्वासन दिया इस सब चीजों पर।